हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। क्या आप लोग ठीक ठाक है? क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? चलिए, अगर पहुंच रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए, कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर लिख दिए हैं क्लास 10th मैथ्स ऑब्जेक्टिव। क्लास 10th का मैथ्स क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है ना, जो 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग एकदम ध्यान पूर्वक इसको पढ़े और अच्छा अच्छा से देखें, ठीक है ना। खूब अच्छा से देखिए इसको, ताकि यही सब एग्जाम में पूछेगा, ठीक है ना। इसी के लेवल का एग्जाम में पूछेगा। आप लोग एकदम ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना। अब एग्जाम ज्यादा दिन नहीं है, वही 10-15 दिन रह गया है एग्जाम, ठीक है ना। तो बढ़िया से पढ़िए, जितना अच्छा से पढ़ेंगे यही 10-15 दिन का जो है कि आपको फल बाद में मिलेगा, ठीक है ना। रिजल्ट इसी का आएगा। आप क्या पढ़े नहीं पढ़े इतना दिन में वो मायने नहीं रखता है, लेकिन ये 10-15 दिन जो बचा है इसमें बढ़िया से बढ़िया एकदम खूब अच्छा से अच्छा मेहनत कीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। यहाँ देखिए क्या है, बोला है क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में किसका मान 0 के बराबर है? तो बताइए, क्या cos 90 का मान 0 के बराबर होता है, या sin 90 के मान 0 के बराबर होता है, cos 0 का मान 0 के बराबर होता है, या tan 90 का मान 0 के बराबर होता है? तो किसका मान 0 के बराबर होता है? तो हम लोग पढ़े थे कि cos 90 का जो मान होता है वो sin 0 का उल्टा होता है। cos 90 sin 0 का उल्टा है। sin 0 का मान 0 होता है, तो cos 90 का मान होगा 0। cos 90 का मान होगा 0। चलिए, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाते हैं पहले। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है टेन 60 का मान, टेन 60 डिग्री का मान निम्न में से कौन है? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में दिया है 1, ऑप्शन बी में दिया है 1/2, ऑप्शन सी में है 1/√3, ऑप्शन डी है √3। चलिए, तो इसका बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है टेन 60 डिग्री का मान निम्न में से कौन सही है, कौन है, ठीक है ना। ये तो आपको 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। बताइए टेन 60 का मान क्या होता है? तो टेन 60 का मान क्या होता है? आपको पता है टेन 60 का मान क्या होता है? टेन 60 का मान √3 होता है। चलिए ठीक है, टेन 60 का मान √3 होता है। और टेन 30 का मान होता है 1/√3। कोई कोई ऐसा होता है कि स्टूडेंट लोग मार देता है 1/3, ठीक है ना। वो टेन 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है ना। चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक निम्नलिखित में किसके बराबर है? ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में sin 30, बी में है tan 30, सी में है tan 45 और डी में है tan 60, ठीक है ना। तो बताइए एक निम्नलिखित में किसके बराबर है? sin 30 का मान होता है 1/2, tan 30 का होता है 1/√3, tan 45 का होता है 1। चलिए, इसका राइट ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे फिर क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन है आपका, हाँ, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है 9
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर पूछा है। चलिए ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है 0, बी में दिया है, चलिए इसको इधर लिख देते हैं, बी में दिया है 1, सी में दिया है 8। तो आप लोग तो देख कर ही बोल दीजिएगा इसका क्या राइट ऑप्शन होगा। डी में दिया है 9, ठीक है ना। तो आप लोग को तो देख के ही बोल दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बताइए, तो क्वेश्चन इधर सॉल्व कर देते हैं। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यहाँ देखिए दोनों में 9 मिल रहा है, 9 बाहर आ जाएगा, इधर क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा बताइए ये 9 है तो 9 गुना में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है मेरे भाई, 1 होता है। तो 9 गुना 1 9, इसका राइट ऑप्शन हो गया डी नंबर। चलिए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर मिटाएंगे। अब यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। वन प्लस टेन स्क्वायर ए अब बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर पूछा है, इसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है 1, ऑप्शन बी सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन सी टेन स्क्वायर ए, ऑप्शन सी टेन स्क्वायर ए, ऑप्शन डी कॉट स्क्वायर ए। चलिए इसका मान बताइए, तो हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे फटाफट, कोई बिना लेट किए। क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यही क्वेश्चन है। अब बाय में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा बताइए ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, वो नीचे में क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाय टेन स्क्वायर ए। चलिए ध्यान से देखिए, ऊपर में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। नीचे में 1, यहाँ देखिए तो टेन स्क्वायर गुना 1 क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, प्लस में इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 गुना 1 1, अब बाय में 1 गुना टेन स्क्वायर ए, ये हो गया टेन स्क्वायर ए। ये नीचे वाले टर्म है पूरा। चलिए इधर देखिए यहाँ पर क्या बचा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अब गुना में इसको पलटी मार देंगे, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। अब बाय में टेन स्क्वायर ए प्लस 1, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, दोनों प्लस में ये, तो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या टेन स्क्वायर ए। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अच्छा इसमें 1090 का मान पूछा है, बताइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 1090 का मान बराबर पूछ दिया है, क्या है ऑप्शन ए दे देते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 0, अब बी में दिया है 1/2, सी में दिया है √3, डी में दिया है इन्फिनिटी। तो 1090 का मान तो इन्फिनिटी होता ही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यदि लिखिए तो यदि टेन थीटा बराबर 1/√3 तो थीटा बराबर क्या होगा। थीटा बराबर वैल्यू पूछ दिया है। ऑप्शन ए में क्या दिया है 30 डिग्री, ऑप्शन ए में 30 डिग्री है। अब बी में है
45 डिग्री, सी में है 90 डिग्री, डी में है 60 डिग्री। चलिए ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है यदि टेन थीटा बराबर 1/√3 है तो थीटा का मान क्या होगा, यानी एंगल में जो दिया है थीटा, इसका मान क्या होगा, तो एंगल का मान बताना है। तो इसको कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व कर देंगे फटाफट। टेन थीटा बराबर क्या हो गया, 1/√3। अच्छा बताइए, टेन थीटा बराबर टेन, टेन के ही फॉर्म में लिखना है। टेन कितना डिग्री 1/3 होता है वैल्यू, टेन 30 का मान होता है 1/3। अब टेन टेन दोनों, या जब दो त्रिकोणमितीय अनुपात जब बराबर एक जैसा देखे, एक ही रूप हो, तो वो दोनों क्या हो जाता है, तो उसका एंगल भी, यदि दो त्रिकोणमितीय रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात यदि बराबर हो तो उसका एंगल भी आपस में बराबर होता है। ये आप लोग पढ़े हैं। थीटा बराबर कितना हो गया, डायरेक्ट 30 डिग्री। टेन टेन मिल रहा था, थीटा बराबर 30 डिग्री, ये होता है वैल्यू। थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री। इसका कौन सा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई कोई टेन को कटा देते हैं, कटाना नहीं है, ठीक है ना। ये अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इक्वल होता है तो इसका एंगल जो है तो वो भी आपस में इक्वल ही होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर है मेरे भाई 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर दिया है √2, √2। तो थीटा का, अरे तो थीटा का मान होगा, तो थीटा का मान होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में दिया है 0 डिग्री, ऑप्शन बी में 30 डिग्री, ऑप्शन सी में 45 डिग्री और ऑप्शन डी में है 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन होगा सही, तो हम लोग जानते हैं पहले दिया क्या है, सेक थीटा बराबर क्या दिया है, √2। सेक थीटा बराबर, सेक कितना डिग्री का मान होता है, √2। तो सेक 45 का मान देखिए तो दिया यहाँ कॉस 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, ठीक है ना। तो कॉस का उल्टाते सेक, तो सेक, सेक को जब कॉस को पलटाएंगे तो किसका वैल्यू आएगा, सेक का वैल्यू आएगा। तो बताइए सेक 30, सेक, सेक 45 का मान कितना होगा, तब तब सेक 45 ना, तो सेक 45, सेक सेक मिल रहा है इसलिए थीटा भी, जब ये सेक सेक मिलेगा तो इसका एंगल जो होगा वो भी बराबर ही होगा, थीटा बराबर 45 डिग्री। यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो मिल रहा है तो एंगल भी आपस में मिलेगा, बराबर होगा। तो थीटा का वैल्यू आ गया है 45 डिग्री। इसका राइट ऑप्शन सी नंबर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री बराबर वैल्यू बताना है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 0 और ऑप्शन डी में है 18। तो देख लेते हैं यहाँ पर सॉल्व में, देखिए तो हमको दिया है ऑब्जेक्टिव फटाफट बनाना है, सॉल्व वोल्व नहीं लिखना है, ठीक है ना। इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाना है, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर 72 डिग्री, चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर 18 डिग्री, साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर, बताइए तो 90 में कितना घटेगा, 18 घटेगा तो नहीं आएगा, 72 आएगा आराम से। चलिए यहाँ क्या बचा है, साइन 18 डिग्री अब प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है ना,
कॉस है तो कॉस इसका स्क्वायर हो जाएगा, थीटा का जगह पर 18 डिग्री। चलिए यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है बराबर 1, इसका राइट ऑप्शन ए नंबर हो गया। ठीक है, जल्दी एकदम फटाफट सॉल्व कीजिए इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर होगा 10। क्वेश्चन नंबर 10 है गणित की किस शाखा मतलब ब्रांच, किस शाखा में एक त्रिभुज की भुजाओं एक त्रिभुज की भुजाओं और अभी तो इधर दिखेगा और कोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये क्वेश्चन है, आंसर है सॉरी ऑप्शन है ज्यामिति। ऑप्शन ए में ज्यामिति, ऑप्शन बी में है त्रिकोणमिति। ऑप्शन सी में है बीजगणित। ऑप्शन डी में है सांख्यिकी। कौन सा राइट ऑप्शन होगा इसमें आप लोग ही बताइए, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है ना, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आप लोग ध्यान से पढ़िए। यहाँ देखिए बोला गणित की किस शाखा में एक त्रिभुज की भुजाओं मतलब एक से अधिक भुजा होगा और कोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है एक से अधिक भुजा, दो भुजाओं और एक कोनों के बीच, कोण तो इसमें 90 डिग्री, यदि समकोण त्रिभुज की बात करें 90 डिग्री। यदि इसके लिए कोण, इस कोण के लिए बात किया जाए तो बताइए दो भुजा और एक कोनों के बीच का संबंध किस त्रिभुज में गणित के किस शाखा में इसका जो है कि अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया त्रिकोणमिति। किसमें? त्रिकोणमिति में ही इसका यूज किया जाता है ना। तो आप लोग अगर त्रिकोणमिति बढ़िया से पढ़े होंगे तो ये सब चीज समझते होंगे बढ़िया से। एक बार नहीं पढ़े तो एक बार अगर पढ़ लिए तो ठीक बात है, हम तो पढ़ाए थे वैसे, ठीक है ना, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए थे। तो एक बार आप लोग जो है कि जितना भी हम प्रॉपर्टीज लिखाए थे, जितना भी त्रिकोणमिति के बारे में लिखाए थे, वो सारा का सारा क्वेश्चन जाकर एक बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए और थ्योरी जो लिखाए थे उसको भी पढ़ लीजिए। ठीक है ना, तो बढ़िया से, ये सब कुछ नहीं, ये सब 0 पॉइंट पे एकदम सब खत्म, तुरंत उड़ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से इसको जाकर एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले इसको मिटाते हैं। चलो वो मिट जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना है तो चलिए देख ही लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है
यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा बराबर क्या होगा। सब कोई फटाफट मार दीजिएगा, इसमें ट्रिक जानते हैं। ये सब तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक में होगा 0 डिग्री, बी में होगा 30 डिग्री और सी में दिया है 45 डिग्री और डी में क्या दिया है मेरे भाई, डी में दिया है 60 डिग्री। चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बोलिए क्या दिया है, √2 cos थीटा बराबर क्या दिया है, 1 दिया है। चलिए √2 देखिए cos के गुना के रूप में, इसको उठाकर दूसरे साइड में पटक दीजिए, क्या बचेगा, cos थीटा बराबर 1। अब ये गुना में दूसरे साइड भाग में जाएगा, 1/√2। अच्छा बताइए तो cos के ही फॉर्म में बताइए, cos थीटा है तो cos थीटा, cos को कैंसिल, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को इसमें रखना नहीं, इसमें एंगल का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो बताइए cos कितना डिग्री का 1/√2 मान होता है, तो cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान होता है। इसलिए बताइए तो जब दो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ओहो cos 30 नहीं, cos 30 का मान कितना होता है, इसका तो होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, cos 30 का मान होता है √2/3 होता है ना, √3/2 होता है, ठीक है ना, √3/2 होता है cos 30 का मान। तो हम लोग जानते हैं कि cos कितना डिग्री का 1/2 होगा, cos 45 का मान होगा, cos 45। चलिए अब ठीक हुआ, तो थीटा का मान हो गया 45 डिग्री। चलिए देखिए ध्यान से, ठीक है। तो आप लोग जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है ना, उसका जो एंगल है 0, 30, 45, 60, 90, ये सारा का सारा जो भी एंगल होता है, इसका वैल्यू जो होता है उसको एकदम याद कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 11 हुआ क्या, 11 तो हो गया, अब होगा 12, 11 शायद हो गया है, ये 12 होगा क्वेश्चन नंबर। अरे नंबर से कोई लेना देना नहीं है, नंबर छोड़ दो। इसने बोला है यदि साइन थीटा बराबर 12/13 तो cos थीटा बराबर क्या होगा। इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं बढ़िया से। साइन थीटा बराबर क्या दिया है, 12/13। तो साइन थीटा का वैल्यू बताइए, p/h होता है, वैल्यू आ गया है 12/13। cos थीटा का मान निकालना तो उसका वैल्यू होता है, cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, cos थीटा का वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है b/h। यहाँ पर देखिए तो हम लोग p बराबर इसलिए बताइए तो क्लियरली रूप से p बराबर क्या आया है 12, h बराबर 13, हमको निकालना क्या होगा b। तो b बराबर आसानी से निकाल सकते, b बराबर क्या होता है, फॉर्मूला √h² माइनस का p²। चलिए तो b आराम से निकल गया, h का वैल्यू बताइए 13, 13 का स्क्वायर माइनस p का वैल्यू 12। चलिए b का वैल्यू बताइए तो क्या हो गया, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 माइनस 12 44, 144 घटाइए तो 9 में 4 घटेगा 5, 6 में 4 2, 25, 25 का वर्गमूल कितना आता है 5। अच्छा 5 दिया है तो 5 आ गया है, सेंटीमीटर में नहीं दिया है। चलिए तो बी का वैल्यू आ गया है, इसलिए बताइए तो cos थीटा बराबर क्या होता है b/h। बी का वैल्यू बोले तो 5 और h का वैल्यू 13, ये हो गया है आंसर।
इसको सॉल्व भी कर दिए। वैसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप दिया था, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिए हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में इसमें मार दीजिएगा आप लोग 5/13, ऑप्शन नंबर ए 5/13 होगा, ठीक है ना। वैसे हम ऑब्जेक्ट इसका ऑप्शन नहीं दिए, डायरेक्ट सॉल्व कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन हम जो है ना ऑप्शन थोड़ा सा इसको छोड़ दिए, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा तो ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको पहले मिटाते हैं। अरे भाई साहब, इसका ऑप्शन भी लिखना चाहिए, नहीं लिखे। चलिए कोई बात नहीं है, सिर्फ बनाने के लिए सीखना है, कैसे बनाया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। चलिए 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 चलिए, हाँ क्वेश्चन आ गया, फॉर्मूला ही है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन नंबर 13 होगा। क्वेश्चन नंबर 13, साइन थीटा बराबर पूछ दिया है, क्या होता है। ऑप्शन दिया है 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में 1+tan थीटा, 1+tan थीटा, ऑप्शन सी में sec थीटा -1, ऑप्शन डी में cosec थीटा, ऑप्शन डी में cosec थीटा। तो साइन थीटा बराबर 1/cosec, क्योंकि cosec का उल्टा है साइन। ये तो हो गया सॉल्व यहीं पर, ऑप्शन नंबर ए सही हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 14 हम लोग, ठीक है ना। 14, हाँ लिखिए अंग्रेजी शब्द, वो छोड़ दो, इसको बाद में करते हैं, इसको बाद में करते हैं। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, यदि cos थीटा बराबर √3/2, तो थीटा का मान होगा, तो थीटा का मान होगा ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी इन्फिनिटी। चलिए सॉल्व, कुछ नहीं है यहाँ पर देखिए, तो इसलिए दिया हमको cos थीटा बराबर √3/2। cos के ही फॉर्म में बोलना है, cos कितना डिग्री का मान होता है √3/2, तो cos 30 का मान, cos 30 का मान। जब दो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जब सेम होता है तो उसका एंगल भी आपस में क्या हो जाता है, सेम होता है, यानी बराबर होता है। तो थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री, इसका राइट ऑप्शन बी नंबर हो गया। चलिए लिखिए फटाफट। चलिए अब जो बोले, हाँ इसके पहले जो क्वेश्चन था उसको कर लेते हैं। चलिए कितना था भाई, क्वेश्चन नंबर 14 होगा शायद, अब ये 15 हो गया। 15 बोला है अंग्रेजी शब्द ट्रिगोनोमेट्री, अंग्रेजी शब्द ट्रिगोनोमेट्री की व्युत्पत्ति किन शब्दों द्वारा हुई है। किन शब्दों द्वारा हुई है, ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन है ना। ऑप्शन ए ग्रीक शब्द, ऑप्शन बी रूसी शब्द, ऑप्शन बी में रूसी
शब्द, ऑप्शन सी अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी शब्द, ऑप्शन डी नन, मतलब इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं होगा। बताइए तो कौन सा होगा इसका राइट ऑप्शन। तो अंग्रेजी शब्द ट्रिगोनोमेट्री की भी उत्पत्ति जो खोज हुई है ना, वो शब्दों द्वारा हुई है। किन शब्दों द्वारा? तो ग्रीक शब्दों द्वारा हुई है। जब हम पढ़ाए थे तो पढ़ाए होंगे, ट्रिगोनोमेट्री का जो खोज हुआ है ना, वो ग्रीक शब्दों के द्वारा हुआ है। और ग्रीक शब्द है क्या? वो ट्रिगोनोमेट्रॉन। ठीक है ना, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, जो पढ़ाए बढ़िया से, तब सब ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यदि साइन 42 डिग्री बराबर ए, साइन 42 डिग्री बराबर ए और कॉस 42 डिग्री बराबर बी हो तो निम्न में कौन सत्य है? ये क्वेश्चन पूछा है, यही ना। ऑप्शन ए में दिया है आपका 1 माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। ऑप्शन बी में दिया है 1 प्लस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। ऑप्शन सी में दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1, और डी में दिया है नन। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर दीजिए बढ़िया से, तो बढ़िया से समझ में भी आएगा। ठीक है ना, एक बार इसको सॉल्व करके आप लोग दिखाइए। ठीक है ना, तब हम आगे करेंगे। अब डेली 10-15 दिन जो एग्जाम बचा है, डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आपको यूट्यूब पे। ठीक है ना, तो आप लोग जो है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए वो आप लोगों तक पहले, सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व होगा ये, इसको सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर दे रहे हैं। सबसे पहले बताओ रे भाई, ऑब्जेक्टिव टाइप है तो गिवन वन लिखना कोई जरूरत नहीं है, लिख दिए वो भी ठीक है। चलिए साइन 42 डिग्री बराबर क्या दिया है? ए दिया है। और बताइए, और कॉस 42 डिग्री का भी वैल्यू दिया है बी। क्या दिया है? बी दिया है। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो LHS को LHS साइड में और RHS को RHS साइड में जोड़ेंगे। तो बताइए, साइन 42 डिग्री और कॉस 42 डिग्री को एक तरफ जोड़ देंगे, साइन 42 डिग्री प्लस कॉस 42 डिग्री बराबर में, और ए और बी को एक साइड में जोड़ देंगे, ए प्लस बी। अब क्या करेंगे, स्क्वायर के रूप में सब पूछा है, देखते हैं दोनों और स्क्वायर कर देते हैं। तो साइन 42 डिग्री प्लस कॉस 42 डिग्री पूरे का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा आगे, साइन 42 डिग्री प्लस कॉस 42 डिग्री का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री अब प्लस 2 साइन 42 डिग्री इंटू कॉस 42 डिग्री बराबर, इधर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। क्या दिख रहा है ना आप लोगों को? चलिए देखिएगा। अच्छा बताइए, यहाँ पर से ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इस जैसा यदि फॉर्मूला रहता है क्या होता है, साइन स्क्वायर 42 डिग्री कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। जब एंगल सेम रहता है इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है,
1 होता है, इधर लिख देते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है 1 होता है। प्लस में क्या बचा 2 साइन, प्लस 2 साइन 42 डिग्री। साइन 42 डिग्री का मान बताइए, तो साइन 42 डिग्री का मान ए है, तो 2a। और कॉस 42 डिग्री का मान यहाँ पर देखिए b है, 2ab बराबर, यहाँ पर ध्यान से देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में क्या है 2ab। ये 2ab सेम साइन है, सेम चिन्ह का है, इसलिए ये कट गया, ठीक है ना। तो बचा इधर क्या 1 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहीं आया है? हाँ यहाँ पर आया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए आया है ना। मतलब इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि ए स्क्वायर आप प्लस बी स्क्वायर, इस पूरे को इधर कर दिए और 1 को उधर कर दिए, एक ऑप्शन ये मिला। दूसरा देखिए ध्यान से, यदि हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, अच्छा चलिए 1 को उधर ले जा, ए स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर, ये भी सही है। यानी कि इस पूरे को इधर लिख दीजिए, यहाँ मिल गया, बी को उधर लिख दीजिए, पूरा उठा के कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन ए हो गया सही, और दूसरा ऑप्शन, इसमें दो ऑप्शन सही होगा, एक ए और दूसरा सी, ठीक है ना। इसका दोनों ऑप्शन सही है, ए और सी दोनों, इसका ए और सी दोनों नंबर सही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में लिखेगा ऑप्शन ए एंड बी, ठीक है। चलिए ये हो गया है। अब आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए, आगे देखिए क्या है, आगे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए में कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन ए में कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी कॉट स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी टेन स्क्वायर थीटा। इसका राइट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा, इसको याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला ही है, ठीक है ना। चलिए चलिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, इसको सॉल्व करते हैं। बोला है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है, √2 किसके बराबर है, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। √2 किसके बराबर है, क्वेश्चन मार्क दे दो यदि क्वेश्चन है तो। ऑप्शन ए साइन 30, ऑप्शन बी कॉस 45, ऑप्शन सी 1 बाय साइन 45, ऑप्शन डी टेन 60 है, 10 60। चलिए तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, तो बताइए तो साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 कॉस 45, साइन 45 का मान होता है 1/√2,
या ध्यान से देखिए, √2 गुना साइन 45 तो क्या हो जाएगा, √2 साइन 45 बराबर 1। यदि √2 का वैल्यू पूछा है ना, √2 किसके बराबर होगा, तो √2 बराबर निकालेंगे तो 1 बाय ये साइन 45 गुना में दूसरे साइड भाग में आ जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए, हो गया। यहाँ देखिए साइन 45 बराबर 1 बाय √2 होता है, तो √2 से गुना कर देंगे साइन 45, तो √2 साइन 45 बराबर में क्या बचा, 1 बचा। तो √2 का बोला है किसके बराबर में मान होगा, बताइए √2 का मान। √2 बराबर साइन 45 गुना में था, इधर भाग में भेज दे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 तो हो गया है, 19 होगा, ठीक है ना। यदि साइन 50 डिग्री है, यदि साइन 50 डिग्री बराबर 0.766, तब कॉस 40 डिग्री बराबर क्या होगा, ये पूछा है। तो इसका ऑप्शन होगा ए में 0.766, बी में 0.666, सी में हो गया 0.76 का बार, डी में नन। ऑप्शन बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है ना। इसका यदि हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हमको दिया है साइन 50 डिग्री बराबर 0.7666, ये चलते रहेगा, ठीक है ना। बताइए तो साइन 90 डिग्री अब माइनस 40 डिग्री, साइन 90 में 40 घटाते हैं, 90 डिग्री में 40 डिग्री घटाते हैं, 50 डिग्री बचेगा। वैल्यू क्या है, बराबर में 0.7666 डॉट डॉट डॉट। चलिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। थीटा के जगह पर 40 डिग्री है, 0.7666 डॉट लाइन, ये चलते रहेगा। या बताइए तो कॉस 40 डिग्री बराबर 0.76 का बार, 6 मतलब बार बार लौट रहा है, इस पर बार दे देंगे। बार का मतलब क्या, ये संख्या बार बार दोहरा रहा है, ठीक है ना। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री हो, तो साइन P प्लस R बराबर क्या होगा, साइन P प्लस R बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी 1। इसका राइट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं एक त्रिभुज बनाना है जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, ठीक है ना। तो मान लीजिए त्रिभुज ये क्या है, PQR, जिसमें क्यू को कितना डिग्री बोला है, 90 डिग्री बोल दिया है, ठीक है ना।
तो साइन पी प्लस आर पूछा है। बताइए एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है। चूंकि कोण पी, यहाँ पर देखिए तो पी प्लस आर प्लस क्यू बराबर 180 डिग्री, ये तीनों कोण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बचा पी प्लस आर प्लस क्यू का मान है 90 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। चलिए पी प्लस आर बराबर क्या होगा 180 डिग्री अब माइनस में 90 डिग्री। बताइए तो पी प्लस आर बराबर कितना डिग्री बचा 90 डिग्री। पी प्लस आर का मान कितना डिग्री आ गया है 90 डिग्री आ गया। पी प्लस आर का मान 90 डिग्री आ गया, ठीक है ना। इसलिए बताइए तो कितना बोला है साइन पी प्लस आर अब बराबर पूछ दिया है वैल्यू। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन, इसको क्या लिख सकते हैं साइन पी प्लस आर को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज हम लोग 20 क्वेश्चन किए हैं, नेक्स्ट डे और करेंगे 40-50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह क्वेश्चनों की संख्या जो है ना वो बढ़ते जाएगी, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ 10-15 दिन बढ़िया से बने रहिए ताकि सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। और इसके बाद जो न्यू बैच है क्लास 10th का न्यू बैच, उसके लिए हम लोग जो है कि उसके लिए हम सिर्फ मैथमेटिक्स का जो होता है बुक केसी सिन्हा ये बुक यूट्यूब पर हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ऑफलाइन में एनसीईआरटी पढ़ाते हैं और यूट्यूब पर केसी सिन्हा पढ़ा देंगे, ठीक है। ताकि आपको नॉलेज भी हो जाएगा, जिसको बढ़िया से समझना है पढ़ना है, जिसको नॉलेज लेना है वो यूट्यूब पर भी वीडियो देखे, ठीक है, लेक्चर को देखे। और जिसको जो ऑफलाइन क्लास में आते हैं वो तो ठीक ही है, ठीक है ना। यहाँ भी क्लास कीजिए वहाँ भी क्लास कीजिए, आपके लिए बहुत सारा सुविधा उपलब्ध हम करेंगे और, ठीक है ना। लेकिन यहाँ सिर्फ केसी सिन्हा मैथ का ही सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। ऑफलाइन में एनसी वो क्या बोलते हैं साइंस सोशल साइंस सब चीज़ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो जो अभी तक नए हैं मेरे चैनल पर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और 11th नहीं, अभी 11th का बैच अभी स्टार्ट नहीं होगा, 12th का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, इसी फरवरी तक में हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग जो भी है 9th 10th 11th 12th सभी का बैच स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिए ताकि जो है कि मेरा जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू, बाय।